अवाम के लिए हुकूमत का नया लॉलीपॉप, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करके अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखते हुए इसका पूरा माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में अवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। ये इकदाम इन बहुत से दीगर इकदामात में से एक है जो बिजली के नरखों में बामायनी कमी का बाइस बनेगा। हुकूमत का बिजली सारिफिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। सरकारी डिस्कोस के सारिफिन के लिए बिजली 30 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। PPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 26 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफिन को अप्रैल में 2 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। $7 अरब कर्ज की अगली किस्त के लिए राह हमवार। IMF ने पाकिस्तान के इकदामात को मुस्बत करार दे दिया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। आलमी मालियाती फंड ने इक्तिसादी जायजा पर पाकिस्तान से मुताल्लिक एलामिया जारी कर दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत, शोबा तवानाई में बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई। सेहत और शोबा तालीम के बजट में इजाफा किया गया। एलामिया का मतन, पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी के मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। £190 मिलियन, 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है। शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी खजाने में ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पर कैंपस होगा जो कि देखती आंख ने पहले कभी देखा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने दानिश यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि दानिश यूनिवर्सिटी को 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। गरीब बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात से आरास्ता दुनिया की मुमताज़ दर्सगाहों में से अपना नाम पैदा करेगी। यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस फंक्शंस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस याया आफरीदी का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानियों पर अमरीका में नई पाबंदियों का खदशा। ट्रम्प इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ की तैयारियाँ मुकम्मल कर लीं। ममालिक को रेड, येलो और ऑरेंज कैटेगरीज में शामिल किया जाएगा। रेड लिस्ट में 11 ममालिक शामिल होंगे जिनमें अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होगी और उनके वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान, बेलारूस, हैती, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया गया। शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। येलो लिस्ट में 22 ममालिक को रखा गया है। इन ममालिक के शहरियों को 60 रोज़ में वीज़ा दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। अमरीका में तारिकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं ग्रीन कार्ड के हामिल अफराद को गैर मुअय्यना मुद्दत तक अमरीका में रहने का हक नहीं है। सदर और वज़ीर ख़ारजा जिसकी मुखालफत करें उसे अमरीका में रहने का हक नहीं हो सकता। डिपोर्ट अफराद में ज़्यादा तादाद स्टूडेंट वीज़े पर आए लोगों की है। इत्तेहादी फिर मेज़ पर आ गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। PP का पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद भी करती है और फंड्स भी बराबर के मांगती है। लीगी रहनुमाओं का शिकवा, नून लीग और PP कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PP काबीना में शामिल हो नून लीग का मशवरा। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात देखने के लिए सब कमेटी तश्कील। दहशतगर्दी को मुल्क से ख़त्म करने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 और 15 मार्च को खुफिया इतला पर की गई कार्रवाइयों में 9 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए। डेरा इस्माइल खान में किए गए ऑपरेशन में 2 खारजियों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात।
कोयटा केकरानी रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाके में एक अहलकार जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 अहलकार भी शामिल। किला अब्दुल्ला में लीवीज थाना जंगल पीर अलीजई में दस्ती बम से हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। लकी मरवत के इलाके लंडीवा में पुलिस मोबाइल के करीब IED बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ। पेशावर के थाना आरमड़ के इलाके में मस्जिद के बाहर IED का धमाका, पुलिस के मुताबिक धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए।